दूसरा है हमारे पास ग्रॉस डायमीटर। ग्रॉस डायमीटर को हम लोग DH या फिर D0 से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, किसी बुक में आपको दे रखा होगा D सफिक्स में H और दूसरा D0 भी दे रखा होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, जैसा कि अभी हमने बताया था कि ग्रॉस डायमीटर क्या होता है। ग्रॉस डायमीटर क्या होता है, जो अभी बताया था कि भाई रिवेट का ये डायमीटर है और रिवेट सपोज दैट 20 mm की है, तो इस डायमीटर को हमें कितना एक्स्ट्रा लेकर के चलना है, तो 20 mm यानी कि 25 mm और लेस हो तो उसके लिए हम लोग लेकर के चलते हैं 1.5 mm, और अगर 25 mm से ज़्यादा है तो हम लोग इस डायमीटर को लेकर के चलते हैं 2 mm एक्स्ट्रा। तो ये वाला डायमीटर, ये तो एक्चुअल डायमीटर है, इसको इतना एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो यही बात करने वाले हैं इसके अंदर हम। तो क्या होता है, द डायमीटर ऑफ शैंक ऑफ रिवेट व्हेन, ये कोल्ड था और ये हॉट होगा, व्हेन हॉट इज कॉल्ड द ग्रॉस डायमीटर एंड इज इक्वल टू द रिवेट होल के बराबर भी रख के चलेंगे हम लोग, इक्वल टू रिवेट होल। द रिवेट होल इज kept 1.5 times more than the nominal diameter। नॉमिनल डायमीटर का 1.5 टाइम्स लेकर के चलते हैं। द नॉमिनल डायमीटर फॉर रिवेट्स इज इक्वल टू और लेस देन 25 mm and 2 mm more for यानी कि लेस देन, अगर लेस देन और इक्वल टू है तो 25 mm और 2 mm से ज़्यादा है तो कितना रख के चलेंगे हम लोग, यानी कि 25 mm से ज़्यादा होगा तो हम लोग 2 mm रख के चलेंगे। 2 mm मोर फॉर डायमीटर, 2 mm मोर फॉर डायमीटर एक्सीडिंग 25 mm। क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आपका डायमीटर 25 mm और उससे कम है तो हम लोग 1.5 टाइम्स लेकर के चलेंगे, और अगर आपका डायमीटर 25 mm से ज़्यादा है तो हम 2 mm एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे। तो आप लोग इसको उतार सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम नेक्स्ट पर चलेंगे भी। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट वन है हमारे पास रिवेट्स, पिच से डिपेंड करते हैं। पिच क्या होता है, हमने बताया था पिच 2 वोल्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स इज नोन एज पिच। तो मैं यही लिख सकता हूं कि पिच इज डिफाइंड एज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस between two consecutive rivets। consecutive मतलब एक के बाद एक लगातार, एक के बाद जो भी अगला रिवेट आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या है, पिच इज डिफाइंड एज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive rivets measured in the direction of force
in the direction of force which is acting on the member। तो पिच क्या है? पिच बताया हमने, पिच 2 बोल्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो कि मेंबर पर फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग नाम देते हैं पिच। नेक्स्ट है हमारे पास गेज। गेज डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। गेज डिस्टेंस क्या है? जैसा कि मैंने बताया, इसमें 2 बोल्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज गेज डिस्टेंस। तो गेज डिस्टेंस क्या होता है? मैं लिख सकता हूं इसको, गेज डिस्टेंस इज defined as the center to center ये क्या था हमारे पास? ये सेंटर टू सेंटर था लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में था, और ये क्या है? सेंटर टू सेंटर है लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive rivets measured in the right angle direction। परपेंडिकुलर बोलो या फिर राइट एंगल बोलो, एक ही बात है। राइट एंगल डायरेक्शन टू दी force which is acting on the member, which is acting on the member। तो ये है आपका गेज डिस्टेंस हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। आगे चलें भाई। तो देखिए नेक्स्ट है मेरे पास, कौन सा नंबर था? तीसरा, चौथा नंबर है। इसमें बात करेंगे हम लोग एज डिस्टेंस की। एज डिस्टेंस इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से। एज डिस्टेंस क्या होता है? अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो एज डिस्टेंस क्या है? देखिए ये वाला जो है एज डिस्टेंस है, इसके बोल्ट के सेंटर से लेकर के, और ये जो प्लेट का एज है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एज डिस्टेंस। यही तो बात है भाई। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ? सेंटर प्लेट के एज से लेकर के सेंटर ऑफ द बोल्ट जो कि नियरेस्ट है, उसको हम लोग नाम देते हैं इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज एज डिस्टेंस। तो एज डिस्टेंस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस from the edge of plate to the nearest center of rivet in the कौन सी डायरेक्शन है फोर्स की? परपेंडिकुलर। इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये क्या होता है? एज डिस्टेंस होता है। इसको उतारेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आगे बात करते हैं हम लोग
नेक्स्ट पे हमारे पास एंड डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई डैश से। तो एंड डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एंड डिस्टेंस कौन सा है हमारे पास, वो हमारे पास सेंटर ऑफ बोल्ट से प्लेट का एंड है, यानी कि एंड ऑफ द प्लेट टू द सेंटर ऑफ द नियरेस्ट बोल्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसको हम लोग नाम देते हैं एंड डिस्टेंस। तो मैं इसके बारे में लिख सकता हूं, इट इज डिफाइंड एज द distance from the end of the plate to the nearest center of hole in the perpendicular to the direction of force। तो ये कौन सी डिस्टेंस है, ये जो प्लेट का एंड से लेकर के और जो लास्ट वाला बोल्ट है उसके बोल्ट की बात कर रहा हूँ, बोल्ट नहीं, रिवेट की बात करेंगे हम लोग। तो जो लास्ट वाला रिवेट है, लास्ट वाले रिवेट के सेंटर से लेकर के और एंड है जहाँ पर जिसका प्लेट का, उस डिस्टेंस को लेकिन किस डायरेक्शन में, पैरेलल टू द फोर्स, परपेंडिकुलर टू द फोर्स, परपेंडिकुलर था एज और पैरेलल है हमारे पास एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पर पैरेलल आएगा, परपेंडिकुलर नहीं आएगा। सर एक बार वो करेंगे।